इसराइल ने हते फ़लस्तीनियों के खून का प्यासा। इसराइली फ़ौज की शुमारी गजा में 2 स्कूलों पर बमबारी, 50 फ़लस्तीनी शहीद और सैकड़ों जख्मी हो गए। स्कूलों में सैकड़ों बेघर फ़लस्तीनियों ने पनाह ली हुई थी। 2 रोज़ के दौरान 800 से ज़ायद हते फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। जिनीन, सिलवाद और रफना के इलाकों में दर्जनों नौजवान गिरफ्तार। हमास की शदीद मज़ाहमत, गली कूचों में झड़पें। इसराइल की अपने मज़ीद 3 फ़ौजियों की हलाकत की तस्दीक। गजा पट्टी में इसराइली फौजी एहलकार खतरनाक बैक्टीरिया का शिकार होने लगे। इसराइली अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक गजा की जंग में शरीक मुतादिद फौजी आंतों की बीमारियों में मुब्तला हो गए। इसराइली फौजी पेट के अमराज समेत तेज बुखार और पेचस का शिकार हो रहे हैं। बीमारी में मुब्तला दर्जनों फौजी एहलकार इसराइली अस्पतालों में मुंतकिल कर दिए गए। अखबार के मुताबिक जंग के दौरान मिलने वाले गैर मियारी खानों और उन्हें महफूज रखने के मुनासिब इंतजाम न होने के बायस बहुत से फौजी शकीला नामी महलिक बैक्टीरिया में मुब्तला हो गए हैं। बानी चेयरमैन पीटीआई को पार्टी सदारत से हटाने से मुतालिक केस इलेक्शन कमीशन में समाअत आज होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन समाअत करेगा। गुज़श्ता समाअत में बैरिस्टर गौहर ने कहा था, चेयरमैन पीटीआई को पार्टी ओहदे से हटाने की दरखास्त की कॉपी नहीं दी गई। इलेक्शन कमीशन ने दरखास्त की कॉपी पीटीआई वकला को फराहम करने की हिदायत की थी। राणा सनाउल्लाह ने कहा, 9 मई की साजिश बानी चेयरमैन पीटीआई ने की। पहले अमेरिका पर इल्जाम लगाया, अब नवाज शरीफ और जनरल बाजवा का नाम ले रहे हैं। बानी चेयरमैन पीटीआई फनकार आदमी हैं, रोज नया झूठ बोलते हैं। इन्होंने जो किया भुगतना पड़ेगा। मरियम नवाज ने कहा, पहले कहा 9 मई के हमले में मैंने नहीं, कारकुनान ने हिस्सा लिया था। आज कहता है 9 मई नवाज शरीफ ने कराया। ट्वीट में कहा, यानी 9 मई को पीटीआई लीडर और कारकुन नवाज शरीफ से हिदायत ले रहे थे। वाह जी वाह। इलेक्शन करीब आते ही सियासी जोड़ तोड़ शुरू। नवाज शरीफ से पीडीएम सरबराह मौलाना फजल रहमान की मुलाकात। इंतखाबात के बाद मिलकर हुकूमत बनाने, तमाम उमूर पर मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने पर इत्तफाक। मुलाकात में एमक्यूएम के मुजव्विसा बल्दियाती निज़ाम पर इत्तफाक की राय। आइंदा पार्लियामान में आईनी तरमीम लाने का फैसला। सिंध में तीनों जमातें इत्तेहादियों से मिलकर सीट एडजस्टमेंट करेंगी। दोनों जमातों को मुश्तरका सदारती उम्मीदवार लाने पर भी मुशावरत। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्लियामानी बोर्ड का दूसरा इजलास। रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट के लिए उम्मीदवारों के नामों पर गौर। आम इंतखाबात की सिक्योरिटी के लिए इलेक्शन कमीशन ने पाक फौज की खिदमात मांग ली। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटरी दाखिला को मुरासला। पाक आर्मी और सिविल आर्म्ड फोर्सेस की बतौर स्टैटिक और क्विक रिस्पांस फोर्स तैनाती का मुतालबा। उधर इलेक्शन कमीशन के नोटिस पर वजारत खजाना ने फंड्स जारी करने की हामी भर ली। फंड्स की अदम फराहमी पर सेक्रेटरी खजाना इमदाद बोसाल की इलेक्शन कमीशन तलबी। कमीशन को जितने फंड्स दरकार हैं 2 दिन में जारी कर देंगे। सेक्रेटरी खजाना की यकीन दहानी। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी कहते हैं, ईसीपी की माली जरूरियात से मुतालिक कोई बहरान नहीं। आज़ादाना इंतखाबात के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन के साथ खड़े हैं। साइफर केस में अहम पेशरफ्त। बानी चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद पर 12 दिसंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात ने अडयाला जेल में समाअत की। बानी चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद में जारान की नकूल पेश। साबिक वज़ीर आज़म और साबिक वज़ीर ख़ारजा कसूरवार करार। 190 मिलियन पाउंड करप्शन रेफरेंस की बासाब्ता समाअत शुरू। बानी चेयरमैन पीटीआई को 6 दिसंबर को पेश करने का हुक्म। बुशरा बीबी भी तलब। फराह गोगी समेत मफरूर मुल्ज़िमान की नाकाबिले जमानत, वारंट गिरफ्तारी जारी। हल्का बंदी और इलेक्शन कमिश्नर सिंध पर तहफ़्फ़ुज़ात। एमकेएम के वफ्द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। मलीर, केमाड़ी, बल्दिया, कुरंगी के हल्कों पर एतराज़ात सामने रखे। एमकेएम का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से एतराज़ात पर सूमोटो लेने का मुतालबा। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर एजाज चौहान को भी हटाने का मुतालबा कर दिया। हल्का बंदियों के मामले पर कानूनी रास्ता अपनाने का फैसला। जल्द इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पटिशन दायर की जाएगी।
मीडिया से गुफ्तगू में खालिद मकबूल सदीकी ने कहा, सिंध की निगरान हुकूमत पीपल्स पार्टी के मफादात की निगरान है। फारूक सत्तार बोले, पीपल्स पार्टी का बहता हुआ पैसा शायद इलेक्शन कमीशन में आ गया। ANP को भी हल्का बंदियों और लेवल प्लेइंग फील्ड पर तहफुजात, इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया। मुस्लिम लीग नून ने भी इलेक्शन कमिश्नर सिंध पर अदम एतमाद कर दिया। सूबाई सदर बशीर बेमन ने कहा, हल्का बंदियों पर हमें तहफुजात हैं, फरमाइशों पर हल्के बनाए गए। पीपल्स पार्टी की धांतियों पर खामोश नहीं रहेंगे, हम अदालतों में जाएंगे। बोले, कराची का हक उसे तरक्की मिले जैसे लाहौर को मिल चुकी। निहाल हाशमी ने कहा, पीपल्स पार्टी ने सिंध में प्री पोल रिगिंग का आगाज कर दिया। नवाज शरीफ को नया लाडला कहने पर बहुत बुरा मनाया जाता है। नून लीग वाले नवाज शरीफ की सियासत का जनाजा खुद निकाल रहे हैं। बरमला लाडला टैग का एतराफ करते हुए कहते हैं कि अगली हुकूमत हमारी है। PP रहनुमा सईद गनी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। मजीद कहा, पीपल्स पार्टी के कहने पर निगरान हुकूमत में कोई अफसर नहीं लगाया गया। बाप बेटी और बाप बेटे की कहानी से निकलने का वक्त आ गया। 3 बड़ी सियासी जमातों ने मुल्क का हुलिया बिगाड़ दिया। 8 फरवरी मौरूसी सियासत के लिए यौम निजात होगा। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक का पेशावर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। बोले, जमहूरियत को घर की लॉन्ड्री बना दिया गया। सियासी दहशतगर्दों की वजह से अदालतों में इंसाफ नहीं मिल रहा। लगता है हाजरा खान झूठ नहीं बोल रही। जैसी सपोर्ट हाजरा खान को किताब की रूनुमाई पर मिली, मुझे नहीं मिली। रेहाम खान के एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम स्टेट क्राफ्ट में गुफ्तगू। कहा, मुझे किताब छापने पर धमकियां दी गईं। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के शोकॉज नोटिस का जवाब जमा करा दिया। जवाब में लिखा, मैंने 2 आईनी दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर कर रखी हैं। इन दोनों दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। इस्तदा है कि मुझे जारी करदा शोकॉज नोटिस वापस लिया जाए। मेरी आईनी दरख्वास्तें 3 रुकनी कमेटी के सामने रखी जाएं। चीफ जस्टिस अकील अहमद अब्बासी को चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट बनाने की सिफारिश। चीफ जस्टिस की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास। कमीशन ने सिफारिशात मंजूरी के लिए पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दी। जुडिशल कमीशन इजलास में रूल्स बनाने के लिए कमेटी तश्कील। जस्टिस मंसूर अली शाह कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। गवादर में समुद्री पानी को काबिले इस्तेमाल बनाने का मंसूबा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। पाक चीन दोस्ती अस्पताल का भी इफ्तिताह हो गया। अनवारुल हक काकड़ का कहना है, गवादर के मुख्तलिफ मंसूबे दोनों ममालिक की दोस्ती का आकाश है। पाकिस्तान की तरक्की में बलोचिस्तान सबसे पहले है। CPEC के जरिए गवादर के अवाम तरक्की के नए दौर में दाखिल हो गए। मुल्क में आम इंतखाबात की तैयारियां तेज। इलेक्शन कमीशन ने सिक्योरिटी के लिए पाक फौज की खिदमत मांग ली। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटरी दाखिला को मरास्ता पाक आर्मी और सिविल आर्म फोर्सेज की बतौर स्टैटिक और क्विक रिस्पांस फोर्स तैनाती का मुतालबा। उधर इलेक्शन कमीशन के नोटिस पर वजारत खजाना ने फंड जारी करने की हामी भर ली। कमीशन को दरकार फंड 2 दिन में जारी होंगे। बिजली कंपनियों की लूटमार, सार्फिन को लाखों का टीका। बिजली कंपनियों की जानिब से 30 दिन से जायद बिलिंग का इंकशाफ, खराब मीटर तब्दील न करने की वजह से एवरेज बिल भेजे गए। नेपरा ने तहकीकाती रिपोर्ट मुकम्मल कर ली कि इलेक्ट्रिक समेत तमाम बिजली कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला। डिस्कोस को खराब मीटर बदलने, गलत बिलों की तस्हीह के लिए 30 दिन की मोहलत। के इलेक्ट्रिक समेत तमाम डिस्कोस को नोटिस, वजाहत तलब।